rotating mass of fluid, a rotating mass of fluid is known as vortex. A rotating mass of fluid is known as vortex, and its motion is called vortex motion. Its motion is called vortex motion. Its motion is called vortex motion. In this fluid mass rotates about with respect to some axis, rotates with respect to some axis, full stop. The fluid particle may or may not rotate about their own axis. ठीक, अब ये लाइन और जो हेडिंग लिखा है रोटेशनल फ्लो वो कॉन्ट्राडिक्टरी. ठीक, रोटेशनल फ्लो किसको बोलते हैं? फ्लूइड स्ट्रीम लाइन पे भी चल रहा है और अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम के घर जा रहे हो. ठीक, तो क्या बोलेंगे? रोटेशन. और सीधे जा रहे हो घर, पहुंच तो रहे तो क्या बोलेंगे? इरोटेशनल. मूव कर रहे हो एक पाथ बट अपनी जगह पे अपने एक्सिस के अबाउट आप घूम नहीं. अब वोर्टेक्स मोशन क्या होता है? कहीं पर भी फ्लूइड का घूम किसी पाथ के अबाउट, सर्कुलर पाथ के अबाउट घूमना, इसका क्या कहलाता है? वोर्टेक्स मोशन. वोर्टेक्स मोशन में ये बोल रहा है कि फ्लूइड अपने एक्सिस के अबाउट, क्या लिखा है इसमें? द फ्लूइड पार्टिकल मे और मे नॉट रोटेट. ये रोटेट भी कर सकता है. ठीक, ये अपने एक्सिस के अबाउट या तो रोटेट कर सकता है या फिर अपने एक्सिस के अबाउट इसमें रोटेट नहीं किया, या फिर ये क्या करेगा? अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है. तो आपका अभी जो हमने हेडिंग लिखा कि वोर्टेक्स मोशन किसके लिए लिखा? रोटेशनल के लिए. एक्चुअल में वोर्टेक्स मोशन इरोटेशनल में भी होता है. किसमें होता है? इरोटेशनल. ये इरोटेशनल है, पाथ में तो चल रहा है बट उसके खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कि ये नहीं घूम. इसमें ये देखो हर बार इसका माउथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या हो रहा है? घूम रहा है. ठीक, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता. अब आगे जब मैं फॉर्मूला लिखवाऊं तो वहां पर दिखेगा ओमेगा. ओमेगा को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इरोटेशन. ओमेगा को 0 नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? रोटेशन. बट यहाँ पर बोलता है कि चाहे रोटेशन हो चाहे रोटेशन ना हो, वोर्टेक्स मोशन डेवलप होगा. तो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट दिखते हैं, इसलिए ऊपर के रोटेशनल फ्लो को कट कर, वो लिखवाया ही काटने के लिए. कट करो हेडिंग को, रोटेशनल फ्लो को कट कर. सिर्फ वहां पर हेडिंग क्या लिखो? वोर्टेक्स मोशन, क्योंकि ये दोनों में मिलता. ठीक, ये किसमें मिलता है? दोनों में मिलता. चलो अब लिखो बर्नौलीज इक्वेशन. Bernoulli's equation is valid for free vortex motion. Bernoulli's equation is valid for free vortex motion and Rankine's equation is valid for forced vortex. Rankine's equation is valid for forced vortex. पहला डिफरेंस यहीं पर मिल गया.
फ्री वॉर्टेक्स में किसका इक्वेशन, बर्नौली, और फोर्स में किसका, रैंकाइन। ठीक, अब हेडिंग डालो फ्री वॉर्टेक्स मोशन, साइड हेडिंग डालो फ्री वॉर्टेक्स मोशन, फ्री वॉर्टेक्स मोशन लिखो। when no external torque, when no external torque is required, when no external torque is required to rotate the fluid, to rotate the fluid along a streamline, then it is called free vortex, then it is called free vortex motion, या free vortex भी बोल सकते हैं, free vortex motion। ठीक, अब फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स्ड वॉर्टेक्स में एक बहुत कॉमन डिफरेंस प्रैक्टिकली देखा जाता है। ठीक, वॉशिंग मशीन में कभी कपड़ा धोए हो या धोते हुए देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, आप जिस कपड़े को डाले हो सबसे ऊपर, आपको ऐसा नहीं कि धुलने के बाद वो सबसे ऊपर में मिले। ठीक, ड्राई नहीं किया अभी एज इट इज है तो वो क्या है, सबसे ऊपर में मिलेगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि आपने जब टॉर्क लगाया तो वॉशिंग मशीन का पैडल घूमना शुरू किया, घूमता है तो वो कपड़ों को सर्कुलर मोशन में घुमा तो रहा और साथ में अपने एक्सिस के अबाउट भी ऊपर नीचे घुमा। तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स हमेशा रोटेशनल फ्लो होता है, फोर्स वाला कैसा होता है, रोटेशन। वही जब एक भंवर बनता है नदी में या फिर साइक्लोन, जब आप एयर में बात करते हैं, ठीक, जो कि कम इंटेंसिटी का, साइक्लोन को छोड़ दो, चलो नदी के भंवर की बात, व्हर्लपूल इन रिवर। तो व्हर्लपूल में जब आप देखते हैं कि एक जगह पे मान लो आपने कोई फूल वगैरह ठंडा किया तो वो साइक्लिक मोशन में बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसा आपने उसको भेजा। हल्का फुल्का तो डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि नदी ऐसी बंधी हुई बॉडी तो नहीं, ठीक, तो हल्का सा डिस्टर्बेंस उसमें रहेगा, बट हम देखते हैं कि वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं कर, तो ये क्या कहलाता है, इररोटेशनल फ्लो। तो पहला डिफरेंस, फ्री वॉर्टेक्स कैसा होता है, इररोटेशनल फ्लो। लिखिए free vortex is irrotational flow, free vortex is irrotational flow because free vortex is irrotational flow because fluid mass या fluid particle does not rotate about its own axis, does not rotate about its own axis, does not rotate about its own axis। ठीक, चलो अगला लिखो। इसमें अब डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं बता रहे, बहुत डेरिवेशन हो गया। ठीक, डायरेक्ट पॉइंट याद रखते हैं। इसका फॉर्मूला लिखो, V is inversely proportional to R. V is inversely proportional to R. V is inversely proportional to R. देखो V है velocity of flow, V है velocity of flow और R क्या है, radius from center। R क्या है, radius from center, radius from center। चलो इसमें एग्जाम्पल लिखो, व्हर्लपूल इन रिवर, नदी में भंवर बनना, ठीक, व्हर्लपूल इन रिवर। ठीक, अगला लिखो फ्लो अक्रॉस व्हर्लपूल इन रिवर। अगला लिखो फ्लो अक्रॉस नहीं, फ्लो अराउंड होगा, अराउंड, ठीक, फ्लो अराउंड अ सर्कुलर बेंड पाइप, फ्लो अराउंड अ सर्कुलर
bent pipe, flow around a circular bent pipe. ठीक, इसके पहले हमने एक लाइन लिखा था, बर्नौली किसमें एप्लीकेबल है, फ्री वर्टेक्स में, और रैंकाइन किसमें लिखा है, फोर्स वर्टेक्स. रैंकाइन वाले में एक करेक्शन करो, रैंकाइन भी फ्री वर्टेक्स में वैलिड है, बट वो है टॉर्नाडो का केस, जब हवा का बवंडर बनता है बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वा, तब वो वैलिड. लिखो, करेक्ट करो, रैंकाइन इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर, Rankine equation is also valid for free as well as forced vortex. दोनों में लिखता है, free as well as forced vortex, but for free vortex ब्रैकेट में लिखो टोर्नाडो. ठीक, टोर्नाडो, टॉर्पीडो, ये सब नाम सुना है. साइक्लोन्स के अलग अलग बिहेवियर के कारण नाम अलग अलग होता है टोर्नाडो. ठीक, लिख लिया इतना. तो ये किसकी बात आ गई, फ्री वॉर्टेक्स की. फ्री वॉर्टेक्स जो है उसमें वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है, अब यहाँ पर देखो. ठीक, ये मैंने एक वॉर्टेक्स मोशन बनाया है, इसमें आप ये स्माइली का देख रहे हैं, हर जगह पे फेस का जो दिशा या आईज और स्माइल का जो पोजीशन है वो क्या है, सेम, बदला नहीं. तो ये क्या कहलाएगा, इररोटेशन. चल रहा है पूरे स्ट्रीमलाइन में, चलो, बट फ्लो कैसा है, इररोटेशन. अब ये फ्री वर्टेक्स है, मतलब आपने कोई फोर्स प्रेशर लगाया नहीं. तो फ्री वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर शुरू होता है वहां पर वेलोसिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती, और जब आउटर में आते जाते हो तो रेडियस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और वेलोसिटी क्या होते जाती है, कम. ठीक, आप एक बकेट में पानी लो और उसमें सर्फ डाल और उसको घुमाओ, हाथ से घुमाओगे तो जिस जगह पे आपने घुमा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और आउटर में वेलोसिटी क्या होती है, कम. ठीक, तो ये कंसेप्ट जो है आपको याद रखना है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. किस केस में, फ्री वर्टेक्स में. जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओ आपका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. अब आप बोलोगे मैडम मैं रस्सी जो बाल्टी में सर्फ को घुमाया एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, हाँ बिल्कुल लगाया आपने. लगाने के बाद छोड़ दो उसको, जब छोड़ दोगे तो वो जिस मोशन से घूमता है वो क्या कहलाएगा, फ्री वर्टेक्स. और जब शुरू में आपने जब हाथ से घुमाया वो क्या था, फोर्स्ड वर्टेक्स. उसको नहीं देखना है, वॉश ब्रिज को देखो या भंवर को देखो. नदी में भंवर के आउटर में रहोगे, ठीक, तो बच जाओ. भंवर के सेंटर पे चले जाए तो बाय बाय हो जाएगा. ठीक, तो क्या होगा वहां पर, रेडियस का वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा. हंसो मत, एडवेंचर करने के लिए पहुंच जाते हो, फिर हाय हाय करके वापस आ जाते हो. समझ में आ रहा है. ठीक, तो ये सब चीज क्या है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, फिजिक्स है, कुछ नहीं. फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा फिजिक्स. और भी एग्जांपल्स, अभी 2 ही लिखवाया, 3-4 लाइन छोड़ दो, एग्जांपल्स लिखवाऊंगी. अब अगला हेडिंग लिखो, फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन. फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन. ठीक, फोर्स्ड वोर्टेक्स लिखो. इन दिस forced vortex को लिखो, in order to rotate the fluid, in order to rotate the fluid mass external torque is required. एक्सटर्नल कांस्टेंट टॉर्क लिखो, एक्सटर्नल कांस्टेंट टॉर्क इज रिक्वायर्ड. और भी ये घूमे. तो अब मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, थोड़े देर में ऐसा, थोड़े देर में ऐसा, थोड़े देर में ऐसा.
ठीक। फिर क्या हो जाएगा आपका इस टाइप से, मतलब क्या हो रहा है आपका, ये चेंज होते जाए, स्माइल का फेस क्या होते जा रहा है, चेंज होते जाए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो ये क्या आ गया, फोर्स्ड वोर्टेक्स। अब फोर्स्ड वोर्टेक्स का रिलेशन लिखेंगे तो V इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें ओमेगा का कंटेक्स्ट देखिए, या ओमेगा का रिलेशन आपको दिखे। वहां पर अगर इसको ओपन भी करना है फ्री वॉर्टेक्स को, तो इसको लिखोगे V इज इक्वल टू सी बाई आर, ओमेगा नहीं, सी बाई आर। V इज इक्वल टू सी बाई आर। सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। वेव वेलोसिटी मत लिख देना, अलग अलग टॉपिक का जोड़ जाड़ के नया क्वेश्चन बना देते हो इररिलेवेंट टॉपिक्स का। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। R क्या है, रेडियस। ठीक, अब ये इसका एग्जांपल को समझो। फोर्स्ड वोर्टेक्स, वॉशिंग मशीन को चलते हुए कभी देख, आउटर पे सबसे ज्यादा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और इनर पे वेलोसिटी क्या होता है, सबसे कम। या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या करना, एक रस्सी में पत्थर बांधना और आपके दोस्त को खड़े करवा देना और जोर जोर से रस्सी को घुमाना, क्या लगेगा उसको, पत्थर जोर जोर से लगे, क्योंकि आपके सेंटर से रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपके हाथ को चोट लग रहा था क्या, नहीं लग रहा, आप एकदम जोर से घुमा रहे, और दोस्त से लड़ाई हुआ तो और जोर से घुमाओ तो क्या होगा, वेलोसिटी, रेडियस जितना बढ़े वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़। मैंने पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाया, दैट घुमाना एप्लीकेशन इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क लगाया तो आउटर पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। जितना रेडियस बढ़ते जाएगा या दूरी बढ़ते जाएगी उतनी ही क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जितना रेडियस कम होगा उतनी ही वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फ्री वोर्टेक्स और फोर्स्ड वोर्टेक्स का फॉर्म। फोर्स्ड वोर्टेक्स में रैंकाइन लगता है, फ्री में रैंकाइन बर्नौली दोनों लगता है। तो लिख लो इसमें रैंकाइन्स इक्वेशन, रैंकाइन्स इक्वेशन इज वैलिड, रैंकाइन्स इक्वेशन इज वैलिड। ठीक, और फोर्स्ड वोर्टेक्स की बात आती है तो इसमें एनर्जी आप इनपुट भी दे रहे हैं तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, आप वॉशिंग मशीन चालू नहीं कर सकते। तो लिखो इसमें एनफोर्स्ड वोर्टेक्स, एनफोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन, एनफोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन, एक्सपेंडिचर ऑफ एनफोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, expenditure of energy involved, expenditure of energy involved, expenditure of energy involved। ठीक हो गया इतना। अब देखो, जब एक बाल्टी में पानी घूम रहा है, आपने एक बार घुमा के छोड़ दिया, वो घूम रहा है अपने सर्कुलर मोशन पे, या एक वॉशिंग मशीन में जब पानी घूम रहा है, तो आप इसके सरफेस को जब बनाना चाहो